हर साल हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोकल अमेरिकन्स की जॉब छीन रहे हैं। ये एक ऐसा डिबेट है जो काफ़ी बार होता है और रिसेंटली ट्रम्प सपोर्टर्स ने भी इस पूरे डिबेट को काफ़ी हवा दी। वो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दूसरे देशों से यूएस आते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर जॉब मार्केट्स को ओवर क्राउड करते हैं, जिससे अमेरिकन्स के लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन वहीं एक और तबका है जो ये मानता है कि ये स्टूडेंट्स इनोवेशन और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे सारे मिथ्स को डिबंक करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शीतल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं टू मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी ईजियर। तो आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को समझते हैं। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एडवाइजर्स यानी कि नैफ्सा, जो फिलहाल जानी जाती है एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स के नाम से, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में सेटअप हुई थी एंड इज करंटली हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी. It is for professionals in all areas of international education, including student advising and campus internationalization. इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के एकेडमिक ईयर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने यूएस इकोनॉमी में 43.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन किया था। और यही नहीं, इस पैसे से मोर देन 3,78,000 जॉब्स या तो क्रिएट हुई थी या फिर सपोर्ट हुई थी। मतलब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना सिर्फ ट्यूशन फी पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि मोस्ट केसेस में उनके अमेरिकन काउंटरपार्ट से ज़्यादा ही होती है, बल्कि अपने डेली लाइफ के खर्चे से मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, डाइनिंग एंड हेल्थ इंश्योरेंस। नैफ्सा की रिपोर्ट में ये भी है कि फॉर एवरी 3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक फुल टाइम यूएस जॉब क्रिएट होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि जितने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे वो उतना ज़्यादा पैसा यूएस इकोनॉमी में इंजेक्ट करेंगे और उससे उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो पाएंगी। हर यूएस स्टेट में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काउंट अलग होता है, जिसकी वजह से वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, वो नंबर भी डिफर करता है एंड द बेनिफिट ऑफ एवरी स्टेट इज डिफरेंट। तो आओ देखते हैं टॉप 5 स्टेट्स के बारे में जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं। तो टॉप पर है कैलिफोर्निया स्टेट, जहाँ पे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स 2023-24 के एकेडमिक ईयर में आए थे। उन्होंने 6.4 बिलियन यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए थे यूएस इकोनॉमी में, जिससे लगभग 55,000 जॉब्स या तो क्रिएट हुई या सपोर्ट हुई। सेकंड नंबर पे है न्यूयॉर्क स्टेट, जहाँ पे लगभग 1,35,000 स्टूडेंट्स आए थे इंटरनेशनल कंट्रीज से और उन्होंने 6.3 बिलियन यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए, जिससे 51,000 से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की। थर्ड नंबर पर जो मोस्ट फेवरेट स्टेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो है टेक्सास, जहाँ पे करीब 89,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24 और उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिससे 22,000 जॉब्स क्रिएट हुई। फोर्थ नंबर पे है मैसाचुसेट्स, जहाँ पे लगभग 85,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने 3.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन किया था और इस कंट्रीब्यूशन से क्रिएट हुई मोर देन 35,000 जॉब्स। फिफ्थ नंबर पे है द स्टेट ऑफ इलिनॉय, जहाँ पे लगभग 62,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए और उन्होंने 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन किया इन द यूएस इकोनॉमी, जिससे 23,000 से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की गई। ये तो बात हुई टॉप बड़े स्टेट्स के बारे में, लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे रोड आइलैंड, जहाँ पे लगभग सिर्फ 5,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, या फिर वर्मोंट, जहाँ पे सिर्फ 1,200 के लगभग स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं दूसरे देशों से, वहाँ पे भी मिलियंस में इम्पैक्ट देखा जा रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का होना एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि लोकल इकोनॉमी तो बूस्ट होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। अब चलिए कुछ मिथ्स को डीबंक करते हैं विद यूएस गवर्नमेंट डेटा एंड रिपोर्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मिनिमल इम्पैक्ट होता है ऑन द यूएस जॉब मार्केट। According to the statistics by the US Bureau of Labor, in 2025 January, the unemployment rate of American graduates with a bachelor's degree who aged between 20 and 24 was somewhere around 5.3%, and the unemployment rate of American graduates with bachelor's degree or higher was 5.9%. यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता और स्टेबल रहता है। ऑल्दो इट डिड फ्लक्चुएट अ लॉट ड्यूरिंग कोविड, बट अदर देन दैट वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स F1 वीज़ा पर जब तक रहते हैं वो 20 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए काम कर सकते हैं ऑन कैंपस। तो वो डायरेक्टली यूएस जॉब मार्केट में कम्पीट ही नहीं करते। टेक, हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर्स में जॉब की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तो अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए जॉब अवेलेबल है। तो अगर जॉब्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो जॉब खा नहीं रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं यूएस जॉब मार्केट पे। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू यूएस जॉब मार्केट्स पे हावी हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को यूएस मार्केट में काम करने का मौका मिला एंड दे एक्चुअली गॉट द एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन द यूएस। अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स बाय द यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, 2023 में 1.3 मिलियन जॉब से भी ज़्यादा वेकेंट पड़ी रही थी इन टेक एंड स्टेम रिलेटेड इंडस्ट्रीज। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ एक छोटी माइनॉरिटी है जो लार्जर यूएस जॉब मार्केट में कम्पीट कर रही है। अब बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे यूएस में इनोवेशन को बूस्ट कर रहे हैं। According to a 2024 report by National Foundation for American Policy, 50% of US billion-dollar startup founders were either immigrants or international students. गूगल, टेस्ला और एनवीडिया जैसी कंपनीज की फाउंडिंग टीम्स में भी इंटरनेशनल टैलेंट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। रिसर्च में भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ब्रेक थ्रू करते हैं व्हाइल दे आर वर्किंग और स्टडिंग इन द यूएस। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस आना बंद कर दें, सो देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस कि यूएस अपना टेक और इनोवेशन एज लूज कर सकता है। तो अब फटाफट से समझते हैं कि क्या होगा अगर कल से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस को एज देयर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन चूज करना बंद कर दें। सबसे मैसिव इम्पैक्ट होगा यूएस यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि उनको लॉसेस झेलने पड़ेंगे एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो यूएस स्टूडेंट्स फ़ी पे करते हैं वो भी बढ़ जाए। दूसरा होगा लोकल जॉब्स हैं वो खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि जैसे कुछ पैरेलल इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डाइनिंग, वहाँ पे रेवेन्यू कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ सिर्फ तब हो सकती है जब आप इस पूरे सिनेरियो को एक्स्ट्रापोलेट करके देखो 20 या 30 साल, तो यूएस अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इनोवेशन लीडरशिप भी लूज कर सकता है। सो द बॉटम लाइन इज, अगर हम सिर्फ इमोशंस को साइड पे रखते हैं और रिसर्च और डेटा के बेसिस पे देखें, तो एक बात तो क्लियर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब छीन नहीं रहे हैं अमेरिकन से, बल्कि और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका आएंगे, उतना ज़्यादा यूएस यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा, लोकल बिजनेसेस ग्रो करेंगे और इनोवेशन होंगे, जो कि ना सिर्फ अमेरिका के बट पूरी दुनिया के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या अब भी आपको लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस में अमेरिकन्स की जॉब छीन रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप पेइंग योर ड्यूज फॉर अ बेटर टुडे।